7वां नंबर क्वेश्चन, पहले किताब में भी तुम लोग पढ़ो। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है ना, वर्गों का अंतर। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं 7 नंबर, इधर थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं। दो को कोई संख्या है ना, मान लो एगो 8 है, एगो 10 है ना, तो 8 का जब स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 16, 10 का स्क्वायर हाँ 64 आएगा, 8 हटाएं 64, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और इसका अंतर कितना का हो गया 36 का ना। तो उसी तरह यहां पे भी कह रहा है कि दो कोई संख्या है जिसका वर्ग कर रहा है तो उसका अंतर कितना आ रहा है 180। और फिर कह रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है ना, यानी कि मान लो है जो छोटका संख्या है इसका जब वर्ग कर देंगे तो बड़का के खाली संख्या से 8 गुना होना चाहिए। तो इसका वर्ग किया तो 64 आया है, तो ये इसका 8 गुना होना चाहिए। तो ये 8 गुना थोड़े हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम लोग वैसा ही संख्या निकालेंगे कि जिसका वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद में उसका अंतर हम लोगों को आएगा 180। लेकिन खाली अगर छोटका का अगर स्क्वायर करेंगे तो पहला का संख्या का कई गुना हो जाएगा 8 गुना। तो हम लोग को नहीं मालूम है कि कौन कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या बराबर x मान लीजिए, ठीक है। छोटी संख्या जो है नहीं, छोटी संख्या हम y मान लिए, ठीक है। अब क्या बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर ना, इसका वर्गों का अंतर कितना है 180। तो हम लोगों को मालूम है कि बड़के में से ना हम लोग छोटका घटाते हैं, तो बड़का संख्या है हम लोग का x, तो इसका वर्ग कर दिए और उसमें से छोटका संख्या के वर्ग को घटाएंगे तो हम लोग कितना आएगा 180। अब इधर हम क्या करते हैं, चाहे तो खाली y बचा ले रहे हैं या x बचा ले रहे हैं, ठीक है। तो हम x को बचा रहे हैं तो y स्क्वायर इधर माइनस में, इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। फिर लिखेंगे हम लोग दूसरी स्थिति में, तो प्रथम स्थिति है, दूसरी स्थिति में देखो क्या कर रहा है यहां पे कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है ना। देखो जो छोटी संख्या का वर्ग है, ये हो गया बड़ी संख्या, ये हो गया छोटी संख्या। तो छोटी संख्या का वर्ग जो है, वर्ग कर दिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। 8 गुना कौन है, ये है, तो हम इसको 8 गुना कर देंगे, है समझ में, जिधर कम होता है उधर दे देंगे। अब क्या करेंगे कि यहां पे y स्क्वायर बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 8x बराबर y स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण 2 ना। अब ये समीकरण 2 के मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। देखो यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे भी y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर के बदले में हम लोग 8x आराम से रख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, समीकरण 1 में जब हम लोग रखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान 1 में, तो समीकरण 1 को पहले उतार रहे हैं, या इसको हम लोग नहीं भी चेंज किए रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 180 प्लस y स्क्वायर हो गया ना। तो y का वैल्यू कितना है 8x ना है, तो स्क्वायर, अच्छा अभी इसको इधर कर देते हैं -180 माइनस, अब y स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे 8x ना बराबर 0। अब यहाँ पे तो हम लोग के स्क्वायर करने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि y स्क्वायर के ही तो बदला में 8x लिख लिए। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, अब इसको सही ढंग से सजा लेते हैं।
हम लोग को मालूम है पहले पावर 2 वाला रहता है, फिर एक पावर वाला रहता है, और फिर खाली अचर पद रहता है ना, बराबर 0। अभी आ गया तो तुम लोगों को मालूम है कि अब हम लोग डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हम लोग कितना है, -8 ना है, तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए है 1 और सी है -180। जब इसको तुम लोग बनाएगा सब तो 8 8 64, डबल माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 का 4 0, 4 8 32 के 2 हाथ में हासिल 3 और 4 3 7। तो ये हो जाएगा 4 6 4 10 के 0 हाथ में हासिल 1, 7 1 8। सही बनाए गलती बनाए हैं, 0 4 8 32, 4 3 7 है, गुणवा से गलती की है। 8 8 64, 7 से 0 में 7 8 56, 4 8 32 के 2 हाथ में हासिल 3, 4 3 7, 4 0 4, 6 2 8 है, 7 ना हो जाएगा ना, 704। अब 4 0 4, 6 2 8 है, हो जाएगा 7। अब ठीक है ना। अब x के वैल्यू पर रखेंगे तो -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a ना। अब हम लोग यहाँ पे जब लिखेंगे -b, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग b मालूम है कितना है, -8 है, एगो तो हम लोग फॉर्मूला में माइनस है ना, एगो यहाँ पे माइनस है 8, प्लस माइनस डी कितना है 784, आइए जाएगा 2 गुने ए का वैल्यू कितना है 1 है ना। अब फिर इसको जब हम लोग बनाएंगे तो x बराबर 8 हो जाएगा, प्लस माइनस, अच्छा 784 का वर्गमूल, देखो जिसको वर्गमूल नहीं आता तो ध्यान से देख लेगा। सबसे पहले तो 2 अंक हम लोग छांट लेंगे उतारने के लिए, और जितना के पहाड़ा हम लोग जितना के पहाड़ा से लगाएंगे उतना ही बार पढ़ेंगे। अगर 1 के पहाड़ा से लगाएंगे तो 1 के बार, 2 के पहाड़ा से लगाएंगे तो 2 बार, तो 2 दूनी 4, 3 से लगाएंगे तो 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 से लगा देंगे, 7 में से 4 जाएगा 3, ऊपर से उतर गया 8 4 है, 2 यहाँ पे आ गया 2 2 4। तो इसको मान लो अगर 8 से लगाते हैं 8 8 64, 800 का 32, अच्छा 8 8 64, हाथ हासिल 6 हो गया ना, 800 का 32 6 38, यानी 28 बार में कट गया, 8 38 है। तो यहाँ पे हम लोग आ गया 28 और 2 एकम 2, तो एक बार हम लोग प्लस चिन्ह ले लेंगे। हाँ, प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 बटा 2, तो ये हो जाएगा 36 बटा 2, ये हो गया हम लोग कितना 18। और अगर माइनस चिन्ह एक बार लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 8 माइनस 28 बटा 2, तो 28 में 60 जाएगा, -20 बटा 2 कट क्या जाएगा कितना -10। तो हम लोग को मालूम है ना कि माइनस वाला नहीं लेते हैं आंसर में, निगेटिव है छोड़ देंगे। तो हम लोग का बड़ी संख्या कितना हो गया 18 ना। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अरे 1 मिनट, यहाँ पे फिर हम लोग मान इसमें रख देते हैं कि y के भी मान निकल जाए, x y ने मान के बनाए हैं, तो हम लोग यहाँ पहले लिख देते हैं x का मान आ गया हम लोगों का कितना 18, तो लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दी आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो 1 में भी रखेगा सब तो बन जाएगा, लेकिन फिर से इतना बड़का गुणनखंड करना होगा, ठीक है। तो 2 में हम रख रहे हैं, तो ये 8 है। अब इसके बाद क्या x, तो x का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 18 ना, 8 गुने 18 हो गया बराबर y स्क्वायर। तो यहाँ पे गुना करेंगे हम लोग 8 8 64 के 4 हाथ में हासिल 6, 8 का 8 8 6 14, इधर से स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या चढ़ जाएगा रूट, तो y बराबर आ गया 12। तो हम लोग का हो गया बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या कितना हो गया 12। अभी चेक करते हैं कि सही बनाए हैं लोग गलत बनाए हैं लोग। छोटी संख्या 12। अब देखो मान लो दोनों का अगर हम लोग वर्क करते हैं तो अंतर कितना आना चाहिए 180।
तो 18 से अगर 18 में हम लोग गुना करते हैं, 8 1 4 8 4 12 1 1 2 224 ना। अब हाँ एगो हासिल हुआ ना है। अब 12 12 144, तो इसको जब घटाएंगे तो 0 8 1 180 आ गया कि नहीं आ गया अंतर। या मान लो खाली अगर हम लोग दूसरा स्थिति में क्या बोला था कि छोटी संख्या का जो वर्ग होगा बड़ी संख्या के 8 गुना होगा ना। तो छोटी संख्या का वर्ग तो हम लोग 144 है ना है। अब बड़ी संख्या हम लोग कितना आया है 18, तो ये 18 से 8 गुना है कि नहीं है, 8 गुना भी 18 8 144। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर सही है। चलो लिखो सब। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। यानी कि कोई उसका स्पीड होगा जो अपना स्पीड से चलकर कितना किलोमीटर तक का दूरी तय करती है 360। और कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है, यानी कि चाल में अगर उसका 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, मान लो 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा हो, अगर 5 किलोमीटर उसमें और बढ़ा के 45 किलोमीटर मान लो कर लेते हैं, तो उसको 1 घंटा कम लगेगा ना। तो हम लोग नहीं बताया है कितना की स्पीड से चल रहा है, आइयो नहीं बता रहा है कि 360 किलोमीटर गया है तो उसको कितना समय लगा है ना। देखो ये भी जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ जाएगा सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तुम लोगों को हम पढ़ाए हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अच्छा वही अगर समय का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या हो जाएगा, देखो हम लोगों को मालूम है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय ना। अच्छा वही अगर समय का फॉर्मूला लिखना हो तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। कि कैसे बदल दिए हैं, नीचे कुछ नहीं है तो एक ना देंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो समय गुने चाल होगा बराबर दूरी, तो समय को इधर रखेंगे तो चाल इधर आ जाएगा। अगर हम लोगों को दूरी का फॉर्मूला लिखना हो ना तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी एकम दूरी और समय गुने चाल ना, समय गुने चाल। तो एगो फॉर्मूला याद रहेगा तो हम लोग 3 गो फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं। यदि एगो याद था तो 3 गो बन गया कि नहीं बन गया। तो इसमें से कौनो एगो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे मैथ हम लोग का बन जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को दिया कुछ नहीं है, खाली एक एगो चीज कह रहा है कि 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कितना किलोमीटर 360, और कितना का स्पीड चल रहा है ये भी नहीं दिया, और टाइम भी नहीं दिया कि 360 किलोमीटर उसको जाने में कितना समय लगा। खाली कह दे रहा है कि अगर उसके स्पीड में हम लोग 5 किलोमीटर अगर अधिक कर देते हैं स्पीड को तो 1 घंटा उसको क्या लगेगा, कम समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि हम लोगों से इसमें क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल। हम लिखते हैं माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा, हाँ x किलोमीटर प्रति घंटा ना। अब देखो यहां पे हम लोगों को दूरी मालूम है कि x किलोमीटर प्रति घंटा से कितना दूरी गया है 360 किलोमीटर ना। और इसमें समय नहीं दिया है कि इसको x किलोमीटर से जा रहा है 360 किलोमीटर, तो इसको समय कितना लगा ना। तो हम लोग चाहे तो समय को समय ही रहने देंगे या समय को ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर मान के बनाएंगे तो और तुम लोगों को समझ में आएगा। मान लेते हैं कि समय जो है इसको घंटा है कि मिनट है पहले दे, 1 घंटा बोला है ना। मान लेते हैं कि y घंटा इसको लगा है जाने में, ठीक है। मान लीजिए y घंटा लगा है, x किलोमीटर के रफ्तार से 360 किलोमीटर गया तो इसको कितना समय लगा, y घंटा। तो y इसलिए माने है ना क्योंकि इसको दूसरे का समीकरण में तुम लोग ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, अभी बताएंगे। तो देखो अभी हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। लिखेंगे यहां पे प्रश्न से समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय है हम लोग का y घंटा लगा है और दूरी इसका कितना है
360 किलोमीटर और चाल कितना है x किलोमीटर ना। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है। दूसरी स्थिति में देखो ये कह रहा है कि अगर चाल में 5 किलोमीटर अधिक कर देना, यदि चाल को 5 किलोमीटर अधिक कर दें तो चाल कितना हो जाएगा। चाल इसका हो जाएगा कितना कर रहा है 5 किलोमीटर ना, तो x + 5 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो जुट जाएगा ना। अब स्पीड इसका 5 बढ़ गया, तो ये कह रहा है कि समय जो होगा इसका 1 घंटा कम लगेगा ना। तो समय में 1 घंटा कम लगेगा, तो समय कितना हो गया। पहले तो y घंटा लगा था, अब 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो y में भी तो 1 घंटा इसको कम लगेगा ना। तो यहाँ पे y - 1 हो गया, इतना घंटा में अब पहुंच जाएगा। और दूरी कितना, दूरी तो हम लोग को उतना ही ना है, दूरिया तो हम लोग को 360 जाना है। समझ में आ रहा है। शुरू में बोला था कि मान लिए हम लोग 1 किलोमीटर से चला तो 360 जाने में उसको y घंटा लगा। अब बोल रहा है कि 5 किलोमीटर अगर स्पीड बढ़ा दें तो जितना समय लगा था उसमें 1 घंटा कम हो जाएगा ना, दूरी उतना ही है। फिर हम लोग वही चीज लिखेंगे प्रश्न से, समय बराबर दूरी बटा चाल ना। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो हम लोगों को मालूम है कि समय अब हम लोग कितना हो गया 1 घंटा कम लगा है, y - 1, और दूरी तो हम लोग को उतना ही है 360, और चाल कितना है x + 5। अच्छा अब क्या करते हैं, इधर खाली y है ना, इधर भी खाली हम y बचा लेते हैं। लिखेंगे या y बराबर 360 बटा x + 5, इधर y माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 में y का मतलब इतना है ना, और यहां पे भी y का मतलब इतना है, तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर है ना। अगर हम बोल दें कि y का वैल्यू यहाँ पे 100 गो सिक्का है ना, 1 रुपयाई के सिक्का 1-1 रुपया का, और यहाँ पे कह दे कि 100 रुपया का 1 नोट है ना, 1 नोट, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, दोनों बराबर ही होगा। कह के तो बायां साइड एक जैसा है, तो तुम लोग भी बना के इस तरह घेर देगा सब ना। हाँ नहीं घेरना, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे भी y के मान इतना और यहाँ पे भी y के मान इतना। तो देखो इसके बाद क्या लिखेंगे, मिटा देना इसको। लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से ना। तो y का वैल्यू कितना था 360 बटा 1, एगो था 360 बटा x + 5 - 1, यही ना था, प्लस था। अच्छा हाँ इधर से भेज लिए थे ना। तब देखो यहाँ पे एक जगह समीकरण 1 में y का मान इतना था, समीकरण 2 में y का मान इतना था, इसलिए हम लोग को मालूम चला कि दोनों जगह y का ही तो मान है ना। तो यानी कि दोनों समीकरण बराबर है आपस में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम इधर करते हैं लिख देंगे या 360 बटा x माइनस 360 बटा x + 5 बराबर 1 ना। अब इसका हम लोग बटा के जोड़ घटाव करेंगे, यानी घटावे तो घटावे ना बनाएंगे। x और x - 5 का एलसीएम जब करेंगे तो इतना ही ना हो जाएगा,
तो x के पहाड़ा में x कट जाएगा, तो 360 से इसमें गुणा हो जाएगा ना, तो 360 से x में गुणा होगा तो 360 x ना होगा, अब फिर प्लस है 360 से 5 में गुणा होगा तो यहाँ पे 5 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा ना। आई 5 6 30 के शून्य हाथ में सिर्फ 3 5 15 3 18, और फिर यहाँ पे x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, बच गया खाली x, तो x से इसमें गुणा होगा तो 360 x बराबर 1। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 360 से 360 गायब हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस माइनस खत्म। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1800 बच गया और यहाँ पे x से गुणा करेंगे, x में तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे x से 5 में गुणा होगा तो 5x ना, और यहाँ पे हम लोग का 1 था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग लिख लेते हैं, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर ना हो जाएगा, और 1 बचे 5x, और यहाँ पे 1800 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 ना, अब बराबर करके 0। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग d निकालेंगे, तो जब d निकालेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हम लोग कितना देखो a है 1, b है 5 और c है माइनस 1800, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 1800 ना। जब इसका गुणा करेंगे हम लोग 50 25 और ये डबल माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 18 से 4 में गुणा करेंगे तो 18 चौका 72, अब ये हो जाएगा 72 25 ना। अब फिर हम लोग दीर्घाती फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a ना, तो हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे b कितना हम लोग है, b तो पहले ही फॉर्मूला है माइनस है, और यहाँ पे b हम लोग प्लस में है 5 प्लस माइनस d कितना है हम लोग का 72 50 है 25 है, और यहाँ पे 2 गुने a, तो a हम लोग का 1 है। अब 72 25 का वर्गमूल निकालेंगे, देखो ध्यान से जिसको नहीं आता है, जब 4 अंक का रहेगा तो हम लोग कई अंक को बनाते हैं 2 2 अंक करके ना, इधर 2 अंक कर लेंगे 2 अंक इधर, यानी कि इसमें पहले ही बताए हैं जितना के पारा से लगाएंगे उतना ही बार, 6 के पारा से लगाएंगे तो 6वें बार ना, तो 6 6 36 7 7 49 8 28 64 9 9 81, तो 9 से ज्यादा ना आ जाएगा, 8 से लगा देंगे 8 28 64, एक हासिल लेंगे 12 में से 4 जाएगा 8, ये कट जाएगा, ऊपर से 2 5 उतार लेंगे 8 8 16 5 25 5 36 2 32 5 3 8, 5 से तो कट गया, लिख देंगे यहाँ पे 825 ना। तो हम लोग जब इसको बनाएंगे तो x बराबर -5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 85 ना, बटा 2 एकम 2। अब एक बार हम लोग देखो यहाँ पे 2 गो चिन्ह है, तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस, तो लिखेंगे हम लोग प्लस चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा x बराबर -5 प्लस 85 बटा 2, तो ये 85 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 80, 80 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब माइनस चिन्ह लेंगे तो हम लोग को दिख रहा है ना कि यहाँ पे माइनस रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, डबल माइनस प्लस होगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस वाला नहीं निकालेंगे अगर दिख गया तो गाड़ी का स्पीड कितना हो गया रेलगाड़ी का 40 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल जो हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो लिखो सब तो।